सो फाइनली महीनों के इंतजार के बाद एमिवे बंटाई ने अपना एक सिंगल ट्रैक ड्रॉप कर दिया है जो कि उनके अपकमिंग एल्बम किंग ऑफ द स्ट्रीट से होने वाला है। गाने का नाम है छोड़ डाला। गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे चिपकाया उसकी बड़ी ली को छोड़ डाला, एरिया में अल्टर था, गुस्सा बहुत आता था। सो जब इस ट्रैक का पोस्टर आउट किया था एमिवे बंटाई ने, तो जो छोड़ की स्पेलिंग है ना, उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि कहीं ये डिस्ट्रैक्ट तो नहीं है, एमिवे फिर से मतलब बीफ मोड में तो नहीं जाने वाले हैं। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस ट्रैक इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पे एक तरफ डीएचएच में रापोस जो है वो नशे की बात करते हैं, अल्कोहल प्रमोट करते हैं। इस ट्रैक में एमिवे बंटाई अपने एडिक्शन से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। इन ब्रीफ अल्कोहल, वीड और जो भी नशे होते हैं उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं। सो बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जनरली तुम लोग रापोस को, अगर तुम इंडियन रापोस की बात कर लो, डीएचएच रापोस या फिर वेस्टर्न रापोस की बात कर लो, इस टॉपिक पे तुम बहुत कम बात करते हुए देखोगे। एमिवे ने बात किया है। सो लेट्स फाइंड आउट कि हमें ट्रैक में क्या सुनने को मिलता है और एमिवे के साइड से क्या मैसेज मिलता है। ओके, सो इस ट्रैक में हम एमिवे बंटाई के मोस्ट अवेटेड एल्बम किंग ऑफ द स्ट्रीट्स के ट्रैक छोड़ डाला को रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे। जो चीजें मुझे ट्रैक में अच्छी लगी वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। अगर कोई बार एक्सप्लेन करने लायक हुई तो वो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लास्ट में हम ओवरऑल ट्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ट्रैक मुझे कैसा लगा, म्यूजिक वीडियो कैसा था, ट्रैक का म्यूजिक कैसा था, और उसके साथ साथ मेरा ओवरऑल रिव्यू कि ओवरऑल मुझे ट्रैक कैसा लगा तुम्हें वीडियो के लास्ट में जानने को मिल जाएगा। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट से देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। आर्टिस्ट है गेव एलेक्स और गाने का नाम है 1 2 3 चेक और इसमें फीचर है ओम और कर्तव्य का। सो भाई जो है ये नॉर्थ ईस्ट के रैपर है एंड ही हैज डन क्वाइट डिसेंट जॉब। ठीक है, सो मैंने गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक में क्लिक करना, भाई का जाकर ड्रॉप कर देना रैबॉट के चैनल से। आई होप रैबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। बढ़िया ट्रैक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो और अब ज्यादा लेट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं हम ट्रैक का रिव्यू। पहले चेक कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन। तो गाने का नाम है छोड़ डाला, एज वी ऑल नो। आर्टिस्ट है एमिवे बंटाई, म्यूजिक दिया है लोगन जेसी ने, और लोगन जेसी को शायद इसके पहले मैंने नहीं सुना है, बट स्टिल वी विल चेक आउट इनका म्यूजिक कैसा है। मिक्स मास्टर किया है खुद एमिवे बंटाई ने। इसके साथ साथ जो म्यूजिक वीडियो है उसको डायरेक्ट भी किया है एमिवे बंटाई ने, एडिट भी एमिवे बंटाई ने किया अपनी टीम के साथ, और कॉस्ट्यूम डिजाइन एमिवे बंटाई एंड टीम। तो कुल मिला के एमिवे बंटाई तुम्हें क्रेडिट्स में बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है हमें एक फ्लूट सैंपल सुनने को मिलता है जो तुरंत मेरा ध्यान खींच लेती है। भाई ये जो फ्लूट सैंपल यूज कर रखा है बीट प्रोड्यूसर ने, बहुत तगड़ी वाइब लग रही थी मेरे को इसकी, एंड आई लव्ड इट। एंड अगेन अगर तुम म्यूजिक वीडियो में ध्यान दोगे स्टार्टिंग वाले पार्ट पे स्पेशली, तो एमिवे के जो फ्रेंड्स हैं वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द टाइटल ऑफ द ट्रैक जिसका नाम है छोड़ डाला, और आगे एमिवे इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके बाद हमें एमिवे बंटाई के साइड से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे चिपकाया उसकी बड़ी ली को छोड़ डाला, एरिया में अल्टर था, गुस्सा बहुत आता था। सो अगर तुम लोग यहाँ पे लिरिक्स में ध्यान दोगे तो एमिवे अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे होते हैं जैसा वो पहले जिया करते थे। लाइक पहले वो फाइट में इन्वॉल्व होते थे, अपने हुड में लड़ाइयां करते थे, उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। ठीक है, और वो स्मोकिंग और क्या बोलते हैं सिगरेट भी पिया करते थे, बट उन्होंने वो चीज जब उनकी माँ ने उनको बताया तो उन्होंने ये छोड़ डाला। ठीक है, उन्होंने सिगरेट छोड़ डाला, उन्होंने बुरी संगत छोड़ डाला, और एमिवे जो है बेटर लाइफ की तरफ मूव हो गए। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर ली। छोड़ डाला बुरा संगत मैंने छोड़ डाला, छोड़ डाला, छोड़ डाला लफड़े झगड़े। और इसके बाद हमें ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है, और पहला वर्स स्टार्ट ही होता है एमिवे बंटाई के पुराने आइकॉनिक ट्रैक के साथ जिसका नाम था और बंटाई। और बंटाई क्या बोलते तुम, अपन भी संगत में हो गए थे घूम, घसते थे मलते थे बनती थी बूम बदीरे में। और अगर तूने वो ट्रैक सुना होगा जो मुझे लगता है सबने सुन रखा है, तो उसमें भी एमिवे जो है वो नशे के बारे में बात कर रहे होते हैं, वीड के बारे में बात कर रहे होते हैं। और इस वर्स के स्टार्टिंग में भी जब एमिवे उस ट्रैक का नेम ड्रॉप करते हैं उसके बाद यही बताते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल पहले
बिल्कुल वैसी ही हुआ करती थी जैसा एमिवे उस ट्रैक में बातें करते थे। ही वॉज स्मोकिंग, ही वॉज ड्रिंकिंग, और ये सब चीजें एमिवे की जो बॉडी है उसको डिस्ट्रॉय कर रही थी। पी रहा था, फूक रहा था, फूक रहा था, सूख रहा था, दिल मेरा दुख रहा था, सोच रहा था क्या कर रहा मैं, पर लगता था यही छेला। और उस टाइम पे एमिवे बंटाई को यही लगता था कि यही तो लाइफ है, ये मतलब ये जो लाइफ मैं जी रहा हूं इससे बेटर लाइफ और क्या हो सकती है। और यहाँ पे एक चीज है ना कि जो लोग इस सिचुएशन से जा रहे होते हैं या फिर जो लोग नशे में होते हैं, उस टाइम पे लोग को ऐसे ही लगता है कि भाई यही तो जिंदगी है, यही तो लाइफ है, इससे बेटर लाइफ हो ही नहीं सकती है। बट मुझे क्या लगता है ना, मैं एक अपनी यहाँ पे ओपिनियन देना चाहता हूँ कि जो बंदे या फिर जो लड़के एकदम एक्सट्रीम नशे में चले गए हैं ना, एक बार अगर वो रिहैब जाते हैं या फिर किसी भी तरीके से अगर वो नशा छोड़ देते हैं या फिर अगर वो नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, सोबर लाइफ जीने लगते हैं, तो वो जो लाइफ है ना उससे बड़ा नशा कोई नहीं है ब्रो। मतलब मतलब वो लोग जो हाई रहा करते थे उस समय अगर उनको लगता था कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही है ना, तो जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया है और जब तुम एकदम क्लीन हो, तब जो तुम लाइफ जी रहे हो ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे थे और अपनी लाइफ को कैसे बर्बाद कर रहे थे बेसिकली। इसके बाद एमिवे बोलते कि उनके आसपास जो भी लोग थे वो नशे से प्यार कर रहे थे, मतलब उनके फ्रेंड, उनके होमी सारे नशे से प्यार कर रहे थे और एमिवे बंटाई भी वैसे ही थे। संगति का असर होना नॉर्मल सी बात है, हम सबके साथ होता है। आसपास सब मेरे नशे से कर रहे थे प्यार, अपना भी वही था वाइब, म्यूजिक बना रहा था, बिजनेस पे ध्यान नहीं। एमिवे बंटाई जो है वो म्यूजिक बना रहे थे, मतलब बोला जाता है ऐसा कि अगर तुम हाई होते हो तो तुम्हारी क्रिएटिविटी लेवल है वो हाई होती है, बट सिर्फ म्यूजिक बनाने से तुम अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकते या तुम बड़े स्टार नहीं बन सकते। तुम्हें बिजनेस भी समझना होगा, तुम्हें समझना होगा मार्केटिंग कैसे करना है, अपना ट्रैक को कैसे, अपने ब्रांड को बनाना है, और ये सब चीजें तुम तब नहीं कर पाओगे जब तुम हाई रहोगे दिन भर, जब तुम नशे में डूबे रहोगे हर दिन भर। इसके बाद एमिवे बोलते कि जब वो अपने आप को आईने में देखते थे तो वो अपने आप से सवाल पूछते थे कि कब एमिवे जो है वो इस लाइफ से बाहर निकलेंगे, कब एमिवे जो है वो सुधरेंगे। देखता जब चेहरा था आईने में, सोचता था कब आऊंगा कायदे में, लोग यहाँ फायदे में साथ मेरे रह रहे थे। और उस टाइम पे एमिवे बंटाई के साथ शैतान था या फिर उनके माइंड में नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थॉट्स जो है वो सवार हो गई थी, और जो भी लोग उनके साथ थे वो सिर्फ इसलिए साथ थे कि उनको एमिवे का एडवांटेज लेना था, फायदा उठाना था। पर बाद में जाके एमिवे बंटाई को इस बात का रियलाइज हुआ कि जो उनके साथ लोग हैं वो सब लोग रियल नहीं है और कुछ लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। फिर एमिवे ने उन सारे लोगों को साइड में रख दिया, साइड कर दिया, ठीक है, अपने लाइफ से निकाल दिया। पेट मेरा अलग है, रास्ता में नहीं करा रेस, सोबर हूँ लाइफ में, ग्लो ऑन माय फेस, शुक्र है उन पलों को, दैट वाज अ फेज। और अब एमिवे जो है वो सोबर है, अब वो नशे से दूर है, और एमिवे बोलते हैं कि मैं उस फेज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मेरे को बहुत चीज सिखाया है लाइफ में। और इसके बाद पहला वर्स खत्म होता है और हमें ट्रैक का हुक पार्ट फिर से सुनने को मिलता है। और इसके बाद एक सीन आता है जहां पे एमिवे बंटाई कुर्सी में बैठे होते हैं और उनको लोग सराउंड करके बैठे हुए होते हैं, ठीक है। ये दिखाया गया है रिहैब सेंटर। अगर तुमने मूवीज देखा होगा तो मूवी में जो लोग रिहैब सेंटर जाते हैं या फिर रिहैब में जाते हैं उनको इसी तरीके से बैठा के सुनाया जाता है या फिर डिस्कशन होती है वहाँ पे। आई थिंक मैंने देखा था इसको ब्रेकिंग बैड में, मैंने देखा था ऐसा करते हुए, या फिर कहीं तो देखा है। आई थिंक केंड्रिक लमार के किसी ट्रैक में भी ये सीन यूज हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही जनरल या कॉमन थीम है जहाँ पे ऐसे लोग बात करते हैं। और ये जो वर्स है, इस वर्स में पूरी मोटिवेशन है। जितने भी एरिया के लड़के लोग सुन रहे मेरे को, नशा की दर पे नहीं ले जाएगा तेरे को, स्पिट करा बातें, ठीक है। अगर तुम लोग अगर जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम लोग एमिवे बंटाई को आइडलाइज करते हो, अगर तुम लोग एमिवे बंटाई के सच्चे फैंस हो ना, ठीक है, एमिवे बंटाई भाई, एमिवे बंटाई ने इसके पहले बहुत सारी बातें की और शायद तुम लोग उन बातों को फॉलो भी करते होगे। एमिवे की लाइफस्टाइल को फॉलो करते होगे, उनके ड्रेसिंग स्टाइल को फॉलो करते होगे, हेयर स्टाइल को फॉलो करते होगे। बट अगर तुम रियल फैन हो ना तो ये वर्ड्स को भी फॉलो करो, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, ठीक है। लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी। एमिवे बोलते हैं कि नशा तेरे को कहीं पे भी नहीं लेके जाएगा। मतलब नशा करके तुम अपनी लाइफ में कोई भी गोल, कोई भी चीजें या फिर तुम बेटर नहीं कर सकते हो। एक ही जगह तुम जाओगे नशा करने से, वो है रिहैब। ले जाएगा एक ही जगह, वो है रिहैब। उससे अच्छा अभी से सुधार, सुन मेरे जिगर, पीरा तू लिकार मिटा। उससे अच्छा है कि तुम अभी से ही सुधर जाओ, ठीक है। अगर जो लिकर तुम गम मिटाने के लिए पी रहे हो, तुम सोच रहे हो कि तुम लिकर पीने से तुम्हारा गम जो है, तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और इसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी लाइन आती है जहाँ पे एमिवे बोलते हैं कि हिसाब लगाओ, जितना नशा तुम महीने के कर रहे हो उतने में किसी का घर चलेगा। एंड दिस इज अ फैक्ट भाई। लोग बहाते हैं पैसे,
ठीक है, नशे में, और उतने पैसे में कितने लोग का घर महीने का खर्च निकल जाता होगा। हिसाब लगा जितना नशा तू महीने का कर रहा है उतने में किसी का घर चलेगा। नशा करने पैसा एंड देन कम से बार जहाँ पे मैं बोलते कि नशा करने के लिए तुम पैसे घर से लोगे, तुम शायद अपने माँ से या फिर अपने बाप से पैसे मांगोगे, बट शायद उसी पैसों में तुम्हारे घर पे रोटी आएगी या किसी और के घर पे रोटी आएगी, तो वो क्यों नहीं किया जाए इंस्टेड। और उसके बाद एमिवे और थोड़ा मोटिवेट करते हुए ये बोलते हैं कि शायद तुम लोग को पता नहीं है, हम सबको पता नहीं है, या फिर जो लोग जो नशे कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि वो लोग गोट है। मतलब बस कुछ लोगों की वजह से तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया खराब है, तेरे में प्रॉब्लम है, ठीक है। नीचे से पीछे से खींचने वाले यहाँ बहुत है, देखो नहीं मालूम तो पैदाइशी गोट है। आसपास 10 नहीं 2-3 लोग बहुत है। और इसके बाद एक लाइन आती है जहाँ पे मैं बोलती कि तुम नशा नहीं कर रहे हो, नशा तेरे को कर रहा है, ठीक है। मतलब यू आर नॉट कंज्यूमिंग एडिक्शन ड्रग्स, ठीक है, वो तुमको कंज्यूम कर रहा है, वो तुमको खा रहा है। और इस वर्ड्स के आखिरी कुछ बार्स में ये बोलते हैं कि तुमको डिसिप्लिन होना पड़ेगा अगर तुम्हें कुछ करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। खोट है तूने ये नशा देखो करेला छोट है, हर एक लाइन इस गाने का कोट है। डिसिप्लिन होना पड़ेगा कुछ करना। और एम बोलती है कि भाई इस दुनिया में नाम बनाओ, ठीक है, अगर दुनिया में आओ नाम बनाओ। एक दिन तो मौत है, एक दिन तो सबको ऊपर जाना है, तो क्यों ना कुछ अच्छी चीजें और कुछ प्रोडक्टिव चीजें करके जाया जाए जिससे तुम्हारा नाम रहे तुम्हारे जाने के बाद भी। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड द ट्रैक वाज ओवर। और वीडियो के लास्ट में लिखा हुआ आता है KOTS किंग ऑफ द स्ट्रीट्स, ये एल्बम का पहला ट्रैक होने वाला है, या फिर मे बी कुछ जो पहले ट्रैक आए थे जैसे कंपनी या फिर सीन चेंज वो भी एल्बम इंक्लूड होंगे। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट जैसा अभी एमिवे बता रहे हैं कि एल्बम अब स्टार्ट हो चुका है, और अगर ये स्टार्ट है एल्बम का तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द एल्बम। ओके सो दिस वाज इट, ये हम लोगों ने कर लिया वॉक थ्रू। अब हम जल्दी से आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू पे। पहले स्टार्ट करते हैं हम बीट प्रोडक्शन के साथ। भाई क्या प्यारा बीट बनाया है बीट प्रोड्यूसर ने, ठीक है। स्टार्टिंग के सैंपल ने भाई दिल जीत लिया, मतलब वो जो फ्लूट सैंपल यूज हुआ था उसके साथ पूरे बीट का स्ट्रक्चर, जो क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन, एवरीथिंग वाज रियली गुड। लव द बीट, बहुत क्रेजी काम कर रखा बीट प्रोड्यूसर ने। बट आई होप कि इस एल्बम में हमें इस प्रोड्यूसर के और भी प्रोडक्शन देखने को मिले, बिकॉज दिस वाज रियली गुड। मजा आ गया प्रोडक्शन सुन के। ओके, अब हम आ जाते हैं एमिवे बंटाई के ऊपर। तो जैसा मैंने बताया था कि हिप हॉप या फिर रैप म्यूजिक में ना जो एडिक्शन है, जो नशे है, उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। बहुत कॉमन है ये, हर रैपर नशा करता है लगभग, ठीक है, कुछ को छोड़ के, ठीक है। और तो मोस्टली ये देखोगे कि रैपर्स जो है नशा को प्रमोट करते हैं कि भाई मैं दिन भर हाई रहता हूँ, मैं ये रहता हूँ, 4 बोतल वोडका ये वो। बट बहुत कम रैपर्स को मैंने देखा है, आई थिंक एमिवे पहले रैपर ही होंगे, या फिर अगर इसके पहले कोई आया है तो प्लीज कमेंट में बताना, जिसने बोला है कि भाई ऐसा मत करो। आई थिंक डीनो जेम्स ने एक ट्रैक में बोला था, ठीक है, बट जिसने बोला है कि ये गलत है, ठीक है, एक टाइम पे मैं करता था, मेरी लाइफ बर्बाद थी, ये बहुत बकवास चीज। और लिटरली ऐसा होता है ब्रो, लिटरली ऐसा होता है, ठीक है। लोग सोचते हैं कि भाई गम मिटेगा, प्रॉब्लम जाएगी, नहीं जाएगी प्रॉब्लम। तुम जब तुम होश में रहोगे ही नहीं, जब तुम्हारा दिमाग 100% वर्क करेगा ही नहीं, तुम अपने लाइफ को कैसे निकालोगे? जो तुम गड्ढे में गिरे हुए हो वहां से निकलने के लिए तुमको अपना दिमाग प्रॉपरली चलाना है, और नशे में तुम्हारा दिमाग नहीं चलता प्रॉपरली, ठीक है। लोग को लगता है ऐसा, वो इल्यूजन है, नहीं होता वैसा। तुम एक डिफरेंट वर्ल्ड में जी रहे होते हो, डिफरेंट दुनिया में जी रहे होते हो, वो इल्यूजन की दुनिया है। वो कुछ बहुत कम टाइम की हैप्पीनेस है, और वही हैप्पीनेस छोटे छोटे इंटरवल में लेने के लिए लोग इस दलदल में घुसे चले जाते हैं और लाइफ बर्बाद करते हैं अपना बेसिकली, ठीक है। बट एमिवे ने ये इनिशिएटिव लिया, ट्रैक बनाया, लोगों को बताया कि भाई ये गलत है। और शायद मैं जैसा अभी मैं बोल रहा था कि एमिवे के जो फैंस हैं, जो उनको एमिवे को फॉलो करते हैं, उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, अगर एमिवे के फैंस इस गाने से चेंज हो जाते हैं, मान लो अगर 10 लोग भी ये गाना सुन के डिसाइड करते हैं कि नहीं मेरे को क्विट कर देना है, नहीं मेरे को नहीं करना है, एमिवे ने छोड़ा है तो मैं भी नहीं करूंगा, ठीक है भाई, हो गया भाई काम, मतलब हो गया। ट्रैक जिस मकसद से बनाया गया था ना, अगर एक बंदे की भी लाइफ चेंज हो जाती है इस ट्रैक से, भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो रियली गुड, दिस इज अ हिप हॉप। मेरे हिसाब से दिस इज व्हाट हिप हॉप इज भाई। अगर तुम किसी के लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने ट्रैक से, तब वो प्रॉपर हिप हॉप है, एंड दिस इज फॉर मी दिस इज अ रियल हिप हॉप। शायद हो सकता है कि मैं नशे नहीं करता इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा ही रिलेट कर पा रहा हूँ इससे, और जो लोग शायद नशे वशे करते हैं वो उतना नहीं कर पाए, बट हाँ जैसा मुझे लग रहा था मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अगर हम ट्रैक के बारे में बात करें, ये तो मैसेज हो गया, टॉपिक हो गया, जो कि भाई जिसके लिए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है एमिवे बंटाई को। अगर हम बात करें ट्रैक की, हुक पार्ट वाज गुड,
और मेरे को लगता है थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट स्टिल स्टार्टिंग जब मैंने सुना था तो थोड़ा सा मेरे को लगा था कि कुछ मिसिंग है, ठीक है, बट धीरे धीरे जब मैंने 2-3 बार 4 बार सुना, आई लाइक्ड इट, हुक पार्ट वाज गुड, बट ऐसा लगा कि मेरे को हुक थोड़ा ज्यादा रिपीट हो गया, थोड़ा अगर एनीवे हुक को थोड़ा कम रखते तो मे बी वो ज़्यादा बेटर लगता मेरे हिसाब से, ठीक है, वो मेरी ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन। बाकी अगर हम बात करें वर्सेस की, पहला वर्स सेकंड वर्स की बहुत तगड़ा वर्स था, कोई कंप्लेन नहीं है वर्स के साथ, लिरिक्स वाज रियली गुड, कैमरा प्रेजेंस एमवे का बहुत तगड़ा, और एनर्जी कैमरा प्रेजेंस की बात करें भाई, एमवे को बीट ही नहीं कर सकते, और एमवे की जो रेड हेयर्स के साथ जो अभी फिलहाल करेंटली हेयर स्टाइल कर रखा है बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ म्यूजिक वीडियो बहुत अच्छे से शूट किया गया है, ठीक है। आई थिंक एडिट भी एमवे बंटाई और उनकी टीम ने ही किया है, और डायरेक्ट भी एमवे ने किया है, रियली गुड जॉब विथ म्यूजिक वीडियो। भाई एमवे की म्यूजिक वीडियो में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कुछ नया देखने को मिलता है, इसमें भी देखने को मिला, रॉ रखा गया म्यूजिक वीडियो को, ज्यादा प्रोडक्शन में खर्च वगैरह नहीं किया है, बट स्टिल लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियो देखने को मिल रहा है। सो अगर ओवरऑल ट्रैक की बात करें, आई लव द ट्रैक इज रियली गुड, फॉर मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एमवे ट्रैक आई हैव हर्ड, भाई लिटरली बता रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया ट्रैक लगा मेरे को। नाउ आई एम लिटरली एक्साइटेड फॉर KOTS किंग ऑफ द स्ट्रीट्स, और अब देखते हैं इस एल्बम में हमें कैसे कैसे ट्रैक देखने को मिलते हैं। रियली गुड ट्रैक, ऐसा ट्रैक जिसे शायद लोग लूप पे तो ना सुने, क्योंकि भाई ज़्यादातर लोग ट्रैक प्ले कर रहे हैं उस टाइम पे वो नशे ही कर रहे होते हैं, ठीक है। पार्टियों में भाई ये गाना नहीं बज सकता है, क्योंकि एमवे बात कर रहे हैं इसमें नशे छोड़ने की, अब तुम नशे करते हो ये ट्रैक कैसे सुनोगे, ठीक है। बट हाँ, शायद उतना ज़्यादा लूप पे ना चले, उतना ज़्यादा इस ट्रैक में एमवे के पुराने ट्रैक इतने व्यूज़ ना आए, बट अगर हम बात करें इम्पैक्ट की, अगर हम बात करें मैसेज की, अगर हम बात करें एज ए हिप हॉप ट्रैक की, दिस ट्रैक इज रियली गुड, लव द ट्रैक, रियली गुड जॉब बाय एमवे बंटाई। इस ट्रैक के बाद एमवे के लिए थोड़ी मेरी जो रिस्पेक्ट है ना, वो और थोड़ी सी बढ़ गई है। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज माय रिव्यू। अगर तुम मेरे किसी भी पॉइंट से एग्री डिसएग्री करते हो, यू आर फ्री टू कमेंट योर थॉट्स डाउन इन कमेंट बॉक्स। बाकी अगर तुम चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और रेगुलर मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एमवे के अगर फैन हो तो कर ही लो, फिर भी कर लो, ठीक है। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।